आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोटीन को लेके लव हेट रिलेशनशिप है लोगों का, मतलब प्रोटीन चाहिए भी लेकिन प्रोटीन टेस्टी नहीं लगता है। हाँ, और अगर प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से ले रहे हैं तो अरे वेजिटेरियन फूड में तो प्रोटीन होता ही नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? लाइक इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूम नॉन वेज टू हैव प्रोटीन? अगर आप वेज प्रोटीन लेना चाहते हो तो कौन कौन से सोर्सेज है, कौन कौन सी चीज़ें जिससे आपको प्रोटीन मिल सकता है? देखिए, आई एग्री, प्रोटीन को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। अब बहुत जने जो कार्निवोर डाइट फॉलो करते हैं या जो एनिमल प्रोटीन को बहुत प्रमोट करते हैं, वो एक चीज़ कहते हैं और वो पूरी सही भी नहीं है, पूरी गलत भी नहीं है। एनिमल प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू भी ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट तो ज़्यादा होता ही है। ओके, लीनर प्रोटीन मिल जाएगा आपको एनिमल प्रोटीन से, क्योंकि वो कंप्लीट होता है, उनमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी पूरी होती है। मतलब उस प्रोटीन का ज़्यादा प्रोटीन बॉडी एब्जॉर्ब करके यूटिलाइज कर सकती है। ठीक है, प्लांट प्रोटीन का में इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है, मतलब उसमें थोड़े से एसेंशियल अमाइनो एसिड 1 या 2 मिसिंग होते हैं, तो वो इतना क्वालिटी में जैसे कह लो इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर जैसे प्लांट प्रोटीन है, उसमें क्या है, दाल, राजमा, चना, छोला, पीस, राइट, उनको अगर आप रोटी, राइस, मिलेट, ओट्स के साथ खाओगे तो जो इनमें मिसिंग है वो उसमें मिल जाता है। तो आप जब मिक्स करते हो तो आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। तो इनकम्प्लीट का तो वहाँ हमारा एक प्रॉब्लम ख़त्म हुआ वहाँ पे। अब एनिमल प्रोटीन कन्वीनियंट हो जाता है, क्यों? थोड़े से खाने में ज़्यादा प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन के लिए दाल है तो चावल या रोटी भी बनानी पड़ेगी, बस ये हो जाता है। तो कन्वीनियंस के लिए एनिमल प्रोटीन ईजी हो जाता है। कन्वीनियंस समझिए, आपके पास टाइम है, आपके पास चीज़ें हैं, फैसिलिटी है कि आप अच्छे से एलैबोरेट कुकिंग कर सकते हो, यू विल हैव नो प्रॉब्लम हैविंग प्लांट प्रोटीन। मतलब बिल्कुल खाइए, बॉडी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये एनिमल प्रोटीन है या प्लांट प्रोटीन है। बॉडी के लिए क्या मैटर करता है, ये कंप्लीट है या नहीं है, मुझे इसमें सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मसल को वो मैटर करता है, बॉडी को वो मैटर करता है पहले तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है, हार्मोन्स के लिए काम में आ जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम में आ जाती है। इनकम्प्लीट मसल के लिए कंप्लीट प्रोटीन चाहिए होता है। तो कंप्लीट ऐसे दाल, राजमा, चना, छोला, इनको मिक्स करके भी बन जाता है। तो इसीलिए इट इज़ एब्सोल्युटली डूएबल। ये ज़रूरी नहीं है एक वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन कन्वर्ट होना, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट वीगन भी रह सकते हो आप। जो वीगनिज्म प्रमोट करते हैं या कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो अपने अपने एक कैंप्स बना लिए हैं। मैं कहती हूँ कैंप मत बनाओ ना, लोगों को उनके हिसाब से खाने दो। अगर आप वीगन हो, आप कर सकते हो रोज़ सोया प्रिपरेशन और ऐसे प्लांट के अच्छे अच्छे वैरायटी से प्रिपरेशन आपके पास है, इतना सारा लॉजिस्टिकली आप कर सकते हो, प्लीज़ करिए। आज एक जो वर्किंग कपल है जो सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, रात में आ रहे हैं, बच्चे हैं, अगर उनसे नहीं बनाया जा रहा है एलैबोरेट खाना तो रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो नो। उनको दूध, दही, पनीर रखना उनके लिए कन्वीनियंट हो जाता है। सो रिस्पेक्ट एवरीबडी नो। आपकी रूल्स और रेगुलेशन आपकी प्लेट पे डिपेंड करता है, आपकी प्लेट उस पे के बेसिस पे होनी चाहिए। दूसरी प्लेट के लिए आप नहीं डिसाइड करते हो। तो इफ़ समवन वांट्स टू स्टे वेजिटेरियन, बिल्कुल रह सकता है। सिर्फ ये समझ लो कंप्लीट प्रोटीन बनाओ। वेजिटेरियन क्योंकि हम कहते हैं थोड़ा इंफीरियर प्रोटीन है, तो मैं कहती हूँ अगर एक नॉन वेजिटेरियन 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट से काम चला सकता है, तो एक वेजिटेरियन 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट कर ले तो बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा वेस्ट होता है उसमें। दैट्स ऑल। अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली, वी हैव फैंटास्टिक फिजिक एथलीट्स डूइंग स्टेइंग वीगन ऑल्सो, हो जाता है। लेकिन ये भी देखो, एक तो कोई एक सेलिब्रिटी ने बोल दिया वीगनिज्म अच्छा है इसलिए आप वीगन मत बनो। आप वीगन क्यों बन रहे हो वो सोचिए। वो एक उनके पास पूरी मेडिकल टीम होगी या उनका पूरा किचन पूरा किसी कोई सपोर्ट कर रहा है, दिख रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट है, सब कुछ है। वो कितने सप्लीमेंट लेते हैं आपको नहीं पता ना, राइट? तो अगर इफ़ यू आर ओपन माइंडेड, आप सप्लीमेंट भी ले सकते हो, तो अपनी लाइफ कन्वीनियंट कर लो। फिर चाहे वो आप वेगन हो, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, आप क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या कन्वीनियंट है, एंड दैट इज़ राइट एंड दैट इज़ द परफेक्ट डाइट। Yeah, and with protein also, like a lot of people, they don't eat meat, they don't consume meat, Yes. right? और बहुत से लोग अगर पनीर खाते हैं तो टेस्ट नहीं आता, टोफू खाते हैं तो उनको लगता नहीं, दे आर नॉट एबल टू फॉर्म दैट कनेक्शन विद द फूड और वट एवर, एंड दे जस्ट ट्राई टू ईट इट कि हाँ ठीक है खाना है तो खा लेते हैं, कैसे क्या।
तो ऐसे लोगों को बोला जाता है प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, और सप्लीमेंट्स को भी लेके अलग अलग मिथ्स हैं कि प्रोटीन से आपकी किडनी डैमेज हो रही है एंड ऑल ऑफ दैट. सो हाउ सेफ प्रोटीन सप्लीमेंट इज एंड हाउ टू टेक इट इन द राइट वे? सो प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत सेफ होते हैं, काफ़ी रिसर्चेस हो गए है क्या प्रोटीन सप्लीमेंट. जो दूध में से आप भी पनीर बनाते हो, जो उसका पानी निकलता है उसको उसको पूरा डिहाइड्रेट कर देते हैं और उसका पाउडर बनता है. तो ये है तो वही वे जो आपके दूध का डेरिवेटिव है, डेराइव वहीं से हो रहा है. पहले जब बनता था तो देखा जाता था कि पूरा वे फेंक दिया जाता था, पानी फेंक दिया जाता था. तो सोचा कि भाई इस वे को हम कैसे यूज़ करें, बहुत वेस्टेज हो रहा है. तब पता चला कि इसको ऐसे डिहाइड्रेट करके जैसे मिल्क पाउडर हम बनाते हैं वैसे ही बिल्कुल प्रोटीन पाउडर बन जाता है, वे प्रोटीन हो जाता है. तो प्रोटीन ऐसे बनता है. अब किडनी डैमेज करना, कभी भी हेल्दी किडनी प्रोटीन सप्लीमेंट से नहीं डैमेज होती. अगर आपकी किडनी ऑलरेडी डैमेज है तब आपको एक्सेस प्रोटीन एक बार में आपको हार्म करता है. इसलिए तो हुआ क्या, एक चाइनीज विस्पर हो गया यहाँ पे किसी को किडनी डैमेज था तो डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आप प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो या आप कम खाओ. वहां से ये तोड़ मरोड़ के ये बन गया कि प्रोटीन से किडनी डैमेज होती है. चाइनीज विस्पर इसी को कहते हैं. हुआ कुछ, एंड तक आते आते वो कुछ और ही बन गया नैरेटिव, राइट. तो ये तो किडनी प्रोटीन सप्लीमेंट से डैमेज नहीं होती है. आप ये देखिए कि अच्छा वेरीफाइड थर्ड पार्टी टेस्टेड प्रोटीन हो, इंटरनेशनली मंगाओ, इंडिया से मंगाओ तो देखो कौन से लैब ने टेस्ट किया, ठीक है, वो लैब कौन सी है, अच्छी है. फोरेंसिक ग्रेड लैब टेस्टिंग होती है इंडिया में, तो आप उनका लेबल देखे. आप सारी चीज़ें तो नहीं अपने आप टेस्ट करोगे घर में, हर चीज़ की टेस्टर्स ला करके टेस्ट करके देखोगे कि कितना प्योर है, कितना क्या है, क्या डैमेज होता है. नहीं होता ना. हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं, हम उनको ट्रस्ट करें कि ये लैब्स ने टेस्ट किया, ये प्रोटीन अच्छा है, आप खाइए. तो सप्लीमेंट से किडनी नहीं डैमेज होती है. तो ये क्लियर हो गया. क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए, किसने टेस्ट किया, तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि अडल्ट्रेटेड आप नहीं ले रहे हो. सोर्सेज देखिए कहाँ से आ रहा है. मैं तो हमेशा ये बोलूँगी कि कंपनी की खुद की वेबसाइट से करो, अमेजोन से भी मत करो. प्रोटीन सप्लीमेंट महंगा प्रोडक्ट है, तो कोई भी कहीं पे भी एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल के कुछ भी बेच सकता है. तो आप ब्रांड के वेबसाइट से लो, वो डायरेक्ट डिलीवर कराएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन उनके, तो लाइबिलिटी उन्हीं की है, राइट. और कोई भी ब्रांड अपने प्रोडक्ट से टैम्पर नहीं करता है, ठीक है. तो प्रोटीन सप्लीमेंट आप ऐसे कर सकते हो. अब आपने ये बोला कि लोग बोर हो जाते हैं, उनको बता रही यही खाना है. तो कभी भी आप चाहे चिकन हो, एग हो, पनीर हो, टोफू हो, आप डिश को टेस्टी बनाओ ना. आपके पास इतने घर में स्पाइसेस हैं, अनियन, टोमेटो, गार्लिक, जो भी है सबको डाल के एनहांस करके बनाइए ना अलग अलग रेसिपीज़. इतने आजकल हमारे फूड ब्लॉगर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ डालते हैं. देखिए कौन सी रेसिपी आपको कन्वीनियंट लगती है, आप बना के देखिए. मैं नहीं कहती कि एलैबोरेट करो, सिंपल रेसिपीज़ ढूंढो, बनाइए. आपको टेस्ट जमता है तो करिए. हर खाने को टेस्टी बना के खाओगे तो आप रोज़ खाओगे. अगर उसको ब्लैंड, बॉइल्ड, टेस्टलेस बनाओगे, ऐसा बनाओगे जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अच्छा दिखे या रील में अच्छा दिखे, वो खाना आप एक वीडियो से ज़्यादा बार नहीं कर पाओगे. शायद व्यूज आ जाएंगे लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा उसका. और प्रोटीन को लेके देयर इज ऑल्सो दिस मिथ कि अगर कोई प्रोटीन शेक लेने लगता है और वो जिम नहीं जा रहा है तो पीपल आर, अरे तुम जिम तो जा नहीं रहे हो, क्यों ले रहे हो, ये तो नहीं करना चाहिए. लाइक व्हाट इज लाइक, इज इट ट्रू कि या ऐसा भी होता है. एक मिसकंसेप्शन है, सबको लगता है कि जिम जाते हो तो ही प्रोटीन लो. एक और मिसकंसेप्शन है कि जिम जाते हो तो प्रोटीन तो लेना ही पड़ेगा. बोथ आर रॉन्ग. तो कोई भी इंसान प्रोटीन ले सकता है. प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है, उसमें कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं है जो सिर्फ आपको एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको चाहिए. प्रोटीन सप्लीमेंट सिंपल डाइट वे का फॉर्म है, ठीक है. उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव डलता है, दैट्स इट. लोग तो प्रिजर्वेटिव स्किल पे भी रील्स बना देते हैं. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट टेस्टेड है, वेरीफाइड है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. आप वो खाइए. और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी खा सकते हो अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आपके खाने से नहीं पूरी हो रही है. आप एक बिजी लेडी हैं सपोज, हाँ सुबह निकल रहे हो आप 7 बजे, रात में 9 बजे आ रहे हो, नहीं बना सकते आप 4 से 5 खाना, तो एक मील आप रिप्लेस कर लो कि ठीक है मैं इस टाइम पे प्रोटीन शेक ले लूँगी, कम से कम 24 ग्राम प्रोटीन तो मिल जाएगा मुझे,
ठीक है, भरपेट भर के रखता है, तो आपको आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी है ना। अब ज़रूरी है वर्कआउट के बाद में हो या अराउंड हो, नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो प्रोटीन है तो खाना है, तो आप उसको चाहे वर्कआउट के बाद में खाओ, चाहे आप शाम को 4-5 बजे के स्नैक में लो या अर्ली मॉर्निंग लो, इट रियली डज नॉट मैटर। तो आप कभी भी ले सकते हो, चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज़ के वर्कआउट कर रहे हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट तो ज़रूरी है, मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। आप अगर एक नॉन वेजिटेरियन हो, आप अपना अच्छे से एग्स और चिकन वगैरह करके अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा कर दोगे, आपको भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोटीन सप्लीमेंट की, अगर आप अपना उसी से कैलोरी बजट में रह रहे हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट हमको एक जगह हेल्प इसलिए कर देता है क्योंकि ये बिल्कुल लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, इसमें एक्स्ट्रा कैलोरीज हमें नहीं मिलती हैं। तो जब आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो तो एक मील अगर ये हो जाता है ना तो एक हेल्प मिल जाती है। रियल खाना इतना कम नहीं हो सकता। अगर प्रोटीन सप्लीमेंट का अगर कोई इक्विवेलेंट है तो वो है एग वाइट। आपको नहीं लेना प्रोटीन सप्लीमेंट, आप उतने जितना 24 ग्राम जितने के लिए एग वाइट खा लो, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट की भी जरूरत नहीं है। So you can always do that and have that variety and flexibility. स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है। यार इट्स ओके टू हैव अ प्रोटीन सप्लीमेंट लाइक कि डब्बे से डब्बा खा के बॉडी बनी। या दैट्स अ बिग नैरेटिव। डब्बा खा के तो कोई भी बॉडी बना सकता है। आप बना के तो देखिए, डब्बे से भी बना के देखिए, आप बताइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कितनी मेहनत होती है। एग्जैक्टली। और इतना प्रोटीन खाने में कितनी मेहनत लगती है। आप करके तो देखिए, कहना बड़ा आसान बहुत है कि डब्बे से तो कोई भी प्रोटीन बॉडी बना ले। आप बना के देख लीजिए, बन जाए तो डब्बे से, आई बी वेरी हैप्पी। तो डब्बे वाला प्रोटीन खराब नहीं होता है। एक तो बहुत नैरेटिव चला था कि गांव के लोग तो प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेते फिर भी ऐसे हैं। तो आप यही सोच लिया कि आपने प्रोटीन सप्लीमेंट सुपीरियर है। प्रोटीन सप्लीमेंट सुपीरियर नहीं है, प्रोटीन सप्लीमेंट कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस को सुपीरियोरिटी से आप मिक्स कर रहे हो। कन्वीनियंट सोर्स है। आज मैं बिजी लाइफस्टाइल अगर मेरी है, मेरा अगर एक मील में मेरे को इजीली प्रोटीन मिल जाता है, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं कहीं डिनर पे गई, स्पेशली मैं जब ट्रैवल करती हूँ, कहाँ जाओ फ्लाइट में, वेजिटेरियन के लिए तो प्रोटीन के भी ऑप्शन नहीं मिलते। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले लेते हो तो प्रोटीन सप्लीमेंट हैंडी हो जाता है। मैं एक बार केस बताती हूँ, मैं सिंपल अगर है तो यूएस जा रही थी, लॉन्ग फ्लाइट से मैं बिल्कुल भूल गई प्रोटीन सप्लीमेंट, मैंने बैग में पैक कर दिया, फ्लाइट में लाना भूल गई। उस पूरी फ्लाइट में मैंने इतनी ब्रेड खाई है, क्यों? क्योंकि पेट ही नहीं भर रहा था। प्रोटीन से पेट भर जाता है। मैं हंसे जाऊँ और ब्रेड खाए जाऊँ, मेरे को कैलोरी की टेंशन नहीं होती, मैं तो निकाल लेती हूँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ मुझे सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रोटीन नहीं है। जैसे ही लैंड किए वहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए खाने वाला प्रोटीन ढूंढा। तो इस तरीके से कन्वीनियंस हो जाता है। रेस्टोरेंट गए हो, पास्ता खा रहे हो, ब्रेड पास्ता है सपोज टोमेटो वाला, कोई प्रोटीन नहीं, उसके साथ में आप खोल के प्रोटीन सप्लीमेंट पी लो, हो गया ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों। इस तरीके से यूज किया जा सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट को। एंड देयर इज नाउ दिस इमर्जिंग अवेयरनेस जो लोगों के अंदर अब अचानक से आई है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वेट लॉस करना है, मसल बिल्ड करनी है, तो आपको अपनी डाइट में, अपने रूटीन में कहीं ना कहीं प्रोटीन को करना पड़ेगा इंटीग्रेट। राइट। और इसी को लेके एक रुजुता दिवेकर की एक रील थी जिसको लेके बहुत बैकलैश मिला था उनको कि बच्चे बोल रहे हैं कि अरे इसमें प्रोटीन नहीं है, तो वो बोल रही कि अपनी मम्मी से जाके पूछो जाके कुछ। तो शी सेड आई कैन नॉट रियली, उन्होंने बोला था कि बच्चों को बोलो पहले 5 लोगों का खाना बनाए तब प्रोटीन पे बात करें। नहीं तो वो मैंने भी उस पे बात करी थी। तो कुकिंग फूड इज अ डिफरेंट स्किल एंड टेकिंग केयर ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट। चिल्ड्रन, और अगर आपके पीछे पड़ता भी है ना प्रोटीन के लिए, तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडियन सिनेरियो में, इंडिया में हमारी डाइट मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट है। 70 to 80%। मैंने ऐसी डाइट लॉग्स देखे हैं लोग के, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आते हैं, बेरली एनी प्रोटीन, सारा दिन रोटी चावल पोहा सब्जी खा रहे हैं, ये सोच के ये लाइट है, ठीक है। तो उनको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रोटीन पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस है। इसीलिए बार बार कुछ सब लोग यही कह रहे प्रोटीन। तो बच्चे अगर पेरेंट्स को कहते हैं ना, तो वो कुछ पैटर्न तो देख ही रहे हैं ना घर में।
ये देख ही रहे हैं ना कि हर जगह पोहा बन रहा है, सिर्फ पोहा के साथ पोहा, किसी ने कह दिया बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। पोहा खराब नहीं है, आप सिर्फ पोहा खा रहे हो वो खराब है। आप दूध दही पनीर नहीं ले रहे हो साथ में, वो खराब है। पोहा के साथ दूध दही पनीर लो, हो गया ना बैलेंस में। बैलेंस करना बोल रहे हैं। अगर बच्चे कहते कि थोड़ा प्रोटीन डालो, आप आलू पराठा बना के सब्जी या अचार सर्व कर दोगे, वो प्रोटीन कहाँ है? तो वो गलत नहीं है बच्चे जब बोलते हैं। बहुत फैमिलीज ऐसी होती हैं सिर्फ लौकी की सब्जी बना दी, अचार बना लिया, रोटी बना ली, ऐसे ऐसे लॉग्स मैंने देखे हैं। उसमें प्रोटीन का नामो निशान नहीं है। किसी के घर में दाल सुबह बनती, किसी के शाम को नहीं बनती। ऐसा भी होता है कि इस स्टेट में शाम को दाल बनती है, सुबह नहीं बनती, उस स्टेट में सुबह बनती है, शाम को नहीं बनती। तो दूसरे मील में प्रोटीन का सोर्स क्या है? रस्से वाला आलू बना दिया, लौकी बना दी, रोटी बना दी, कहाँ है प्रोटीन? तो बच्चे गलत नहीं कह रहे हैं। अगर घर ऐसा है तो बच्चे कह रहे हैं साथ में दही ले लो, हमें दे दो, पनीर दे दो, दूध दे दो। आप वेजिटेरियन हो, मत दो चिकन, दूध दही पनीर तो खा सकते हो। वीगन हो, सोया बनाओ, फिर दाल, लेंटिल्स, पल्सेस, छोला, ये तो बनाओ। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट करने में आपको जान निकल जाती है, जिसमें ये रिक्वायरमेंट 1 से 1.5 तो मेंटेनेंस नॉर्मल लोगों के लिए आ जाती है, थोड़ा सा भी जो एक्सरसाइज करते हैं। 1 से 1.2 तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों के लिए, हाँ, तो ये हो जाता है। या सो गाइज, बिफोर वी कम टू क्रैश डाइट्स, क्योंकि हमने इंट्रो में मेंशन किया था कि हम क्रैश डाइट्स के बारे में बात करेंगे, लेट्स जस्ट गेट दिस समरी कि एक वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है। तो अगर आप बिगनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको कन्फ्यूजन है, कोई कह रहा है प्रोटीन ले लो, कोई कह रहा है वर्कआउट कर लो, कोई कह रहा है आटा छोड़ दो, कोई कह रहा है ब्राउन राइस छोड़ दो। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मितुषी आपको बताएंगे कि एक वेट लॉस करने का तरीका सही क्या है और कैसे आपको शुरुआत करनी है। तो आप ये एक बार बताइए। तो अगर वेट लॉस करना है, आप शुरुआत करें सबसे, जैसे मैं हैक्स बताती हूँ, छोटे छोटे टूल्स जिनको आप यूज़ करिए। सबसे पहले तो आप अपना 20 मिनट का रखिए कि मैं एटलीस्ट अपने 3 बिग मील जो खाती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो मैं 20 मिनट तो कम से कम लगाऊं। अच्छा, उससे पहले प्री रिक्विजिट, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने बॉडी मेजरमेंट्स ले लो, वज़न ले लो कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर 7 दिन का अपना खाना लिखते जाओ, रोज़ कैसा खा रहे हो। फिर 7 दिन बाद फिर मेजरमेंट लो और वेट लो, आपको पता चल जाएगा। अगर मेजरमेंट नहीं हिला है, मतलब जो मैं अभी खा रही हूँ ना, वो मेंटेनेंस के लिए है। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, बढ़ गया, इंचेस बढ़ गए, सॉरी, वज़न तो क्वेश्चनेबल होता है, उस पर हम बाद में बता देंगे। इंचेस आपके अगर बढ़ गए तो वो आपको क्लियरली बताते हैं तो ब्लोटिंग है या फैट है, ठीक है। तो अगर ये बढ़ रहा है, मतलब जो अभी आप करंटली खाते हो वो आपका मेंटेनेंस से ज़्यादा कैलोरी जा रहा है, वहाँ से शुरू करो। अगर आपका ऑलरेडी मेजरमेंट कम हो रहे हैं, मतलब आपका कैलोरी तो ठीक है, बीच की चीज़ों पे बाद में आते हैं, पहले कैलोरी को तो समझ ले कि कैलोरी कितना आ रहा है, यहाँ से करो। तो स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, ठीक। अब आपको लग रहा है मैं इस एट प्रेजेंट जो खाना खा रही हूँ उससे तो मेरा वज़न बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, अब यहाँ से देखो कि इसमें से मैं एक्स्ट्रा पहले तो जंक निकालो। जंक में आपका क्या आ जाएगा, जो अननेसेसरी न्यूट्रिटिव नहीं हो, अननेसेसरी हो, बिना न्यूट्रिशन के, क्योंकि देखो न्यूट्रिशन वाली चीज़ें तो हमें रखनी है। हाँ, जो इसमें न्यूट्रिशन नहीं है पहले उसको एलिमिनेट कर लो, क्योंकि वज़न कम करना है। तो न्यूट्रिशन में क्या क्या नहीं है, जैसे मठरी, बिस्किट, केक्स, पेस्ट्रीज, मिठाई, इनमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो इनको आप कट करो, उससे थोड़ा कैलोरी डेफिसिट हो गया। फिर आप 1 वीक चेक करो, सपोज मेजरमेंट कम होने लगे, कंटिन्यू करो, जब तक मेजरमेंट कम हो रहे हैं तब तक मेंटेन कर लो। फिर अब लग रहा है नहीं, कम नहीं हुआ इससे भी, अब चेक करो और कहाँ से मेरा फैट इजीली आ रहा है खाने में। फैट मतलब घी, तेल, बटर, नट्स, सीड्स, एवोकाडो, कोकोनट, ये सब फैटी आइटम्स हैं, फैट होता है इनमें सब में। इनमें इनकी क्वांटिटीज़ को कंट्रोल करने लगो तो क्या होता है, चंक ऑफ द कैलोरीज गो आउट। तो ये बिना आप कैलोरी काउंटिंग करे ऐसे कर सकते हो। ये तो हो गई कैलोरीज को देखने के लिए। अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट पे। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स तीनों हो। कार्ब्स में क्या आता है, आपके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, जो कार्बोहाइड्रेट ग्रेन सीरियल्स जो होते हैं, जैसे आटा, चावल, ओट्स, मिलेट्स, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स हो गए, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स।
प्रोटीन में आपके क्या आएंगे, नॉन वेजिटेरियन हो तो सारे मीट फिश वगैरह आ जाएगा, मटन चिकन सब आ जाएगा, एग्स सारे आ जाएंगे, एग्स आ जाएगा इसमें, डेयरी आ जाएगा, डेयरी के बाद आपके पास वेजिटेरियन में आपके हो गए प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जैसे दाल्स, पल्सेस, बेसन, चना, सोय, ये सब प्रोटीन हो गए। थर्ड कैटेगरी क्या है आपके फैट्स, वो हो गए नट्स, सीड्स, एवोकाडो, कोकोनट ऑयल, बटर, घी, मार्जरीन, ये सब फैट में आ गए। अब ये 3 कैटेगरी हो गई आपकी। फैट पे तो हम सबसे पहले कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि कैलोरी तो चंक ऑफ द कैलोरीज वहीं से। अब आपको ये देखना है कि जो प्रोटीन मेरा है ना, हर खाने में प्रोटीन ज़रूर हो। मैंने आपको बता दिया कौन से प्रोटीन के आइटम है, ये ज़रूर हो आपके खाने में, हर मील में, हर स्नैक में हो, ठीक है। इसके बिना मत खाना, मतलब कोशिश करो चाहे प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो लेकिन होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट ग्रेन कम से कम 3 मील में तो खाओ। कार्बोहाइड्रेट खराब नहीं होता है, एनर्जी का क्विक सोर्स होता है। मैं कार्बोहाइड्रेट ग्रेन्स की बात कर रही हूँ। वेजिटेबल फ्रूट्स तो आप वैसे भी खाओगे, लो कैलोरी होता है, लेकिन जो राइस, रोटी, मिलेट वगैरह होता है, ओट्स होता है, ये कम से कम हमारे 3 मील में होने चाहिए। नींद अच्छी आएगी, इसी से आपको अच्छा फाइबर मिलता है, वो फाइबर आपके डाइजेशन को हेल्प करता है। तो प्रोटीन और फाइबर का बैलेंस रखना चाहिए। तो जब ऐसे आप फाइबर खाओगे, एक तो सबसे बड़ा बहुत मैं हैंडी ट्रिक होता है, मैं तो सबको कहती हूँ, बिल्कुल 2 बूंद घी, बटर, तेल में आप 20 ग्राम पॉपकॉर्न बनाओ और वो खाओ। इट इज़ सच अ वंडरफुल स्नैक, टेस्टी भी लगता है, फाइबर में भी ज़्यादा होता है। पता नहीं लोग क्यों इतने मखाने के दीवाने हैं, मैं तो कहती हूँ पॉपकॉर्न के दीवाने बनो। मखाना इट्स 10 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव ऑल्सो, ठीक है, फाइबर भी कम है। पॉपकॉर्न में तो फाइबर इतना मिलता है, मैं तो पॉपकॉर्न फाइबर के लिए खिलाऊंगी। क्यों, इतना सारा जो आप प्रोटीन खाओगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर चाहिए। एनिमल प्रोटीन में फाइबर नहीं होता है। ड्रॉबैक, जो लोग बहुत एनिमल प्रोटीन करते हैं उनके लिए कि एनिमल प्रोटीन में फाइबर नहीं होता है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे फाइबर के लिए। प्लांट प्रोटीन में फाइबर भी होता है। सो नो डाइट इज़ अ परफेक्ट डाइट। आप मुझे बताओगे, मैं आपको 100 खाने दोगे, 100 आइटम्स में से सब में कमियां भी निकाल दूंगी, सबके 100 की 100 को आपको खराब बता दूंगी। आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इसमें क्या है क्या। और 100 खाने उनको आपको इतना ज़्यादा हार्ड सेल करूंगी कि आप सोचोगे उससे अच्छा कोई खाना ही नहीं है। राइट। सो देयर आर नो सुपर फूड्स, देयर आर नो विलन्स। सुपर फूड एक बहुत बड़ा वर्ड है। Exactly, superfood. लोग यूज ऐसे करते हैं, अरे इट्स अ सुपर फूड। देयर इज नो सुपर फूड। सुपर फूड वर्ड वहाँ यूज होता है जहाँ पे मार्केटिंग करने चाहते हैं लोग, किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, आप जिस दिन आप मुझे किसी चीज़ के लिए सुपर फूड बोल दोगे, मैं बोल दूंगी आप सेल्समैन हो। सुपर फूड है ही नहीं, ना हीरो है ना विलन है खाने में। सारे खाने के मैंने तो आपको बता दिया, सबकी चीज़ की अपनी जगह है। तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रोटीन इज अ सुपर फूड और दिस नट इज अ सुपर फूड? देयर इज नो सुपर फूड। वेट, लाइफस्टाइल के लिए 10 अलग पेजेस क्यों फॉलो करना? हेल्थ, फिटनेस, योगा, मेंटल वेलनेस, सब कुछ एक ही जगह, फिट तक। सिंपल टिप्स, एक्सपर्ट इनसाइट्स, रियल कॉन्वर्सेशंस। लाइफ अपग्रेड करो इजी वे। वॉच ओनली ऑन फिट तक यूट्यूब।